जय हिंद दोस्तों। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो टेंस पर आधारित है। आप टेंस पढ़ चुके हैं, इस वीडियो को पूरी तरह देखिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया गया है ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए सेम क्वेश्चंस है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन बिलो, है ना। प्रत्येक क्वेश्चंस के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है ना। 4 ऑप्शंस में से जो सही होगा, जो एप्रोप्रिएट होगा, आपको सिलेक्ट करना है, चुनना है। देखिए लिखा है द सन ब्लैंक है इन द ईस्ट। अब यहां देखिए राइज से भरना है, या राइजेज होगा, या रोज होगा, या हैज राइजेज होगा, है। आप सोचिए द सन सूरज जो हुआ इन द ईस्ट पूरब में, वास्तव में सूरज का उगना पूरब में होता है। आप समझते ही हैं, सूरज का उगना पूरब में होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाने के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 होता है या V5 होता है, या तो वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का 5वां फॉर्म होता है। और वो वर्ब का पहला फॉर्म होगा या 5वां फॉर्म होगा, ये तो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब का 5वां रूप लगेगा। देखिए राइज होगा, नहीं ना होगा, राइज पहला फॉर्म है, ये नहीं लगेगा। राइजेज होगा, एकदम होगा, ये वर्ब का 5वां रूप है। यूनिवर्सल ट्रूथ है रोज, देखिए पास्ट, ये V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, ऐसा नहीं होगा। हैज राइजेन ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ये भी नहीं होगा। इस तरह ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, वर्ब का पहला या 5वां रूप लगेगा इसमें। फिर देखिए मोस्ट बसेस, देखिए अधिकांश बसें, ये मोस्ट बसेस का क्या मतलब होता है? अधिकांश बसें ऑन टाइम, समय पर। डू नॉट रन नहीं चलती है, या डज नॉट रन नहीं चलती है, डिड नॉट रन नहीं चलती थी, हैज नॉट रन नहीं चली है। तो अब यहां देखिए, यदि आप बस से ट्रेवलिंग करते हैं अपने आसपास में, या एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं बस से, आप जब ट्रेवलिंग करते होंगे तो जहां जितने बजे जिस बस को जाना होता है उतने बजे वो नहीं पहुंचती है। ये सच में अधिकांश बसें समय पर नहीं चलती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, है ना। और ये नेगेटिव फॉर्म दिया है तो नेगेटिव ही होगा। तो ये बसेस जो है प्लुरल है वर्ब का, ये देखिए बसेस है ना, प्लुरल है, इसलिए इसके साथ या तो आप डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। तो इस वर्ब, इस सब्जेक्ट को देखकर जो प्लुरल है आप डिसाइड कीजिए कि वर्ब का, सॉरी ये इसके साथ डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। आप तुरंत समझ जाएंगे कि बसेस है ना प्लुरल है, इसलिए ये डू नॉट लगेगा। रन ऑन टाइम, डज नॉट तो लगेगा ही नहीं क्योंकि इसके साथ नहीं लगता है। डिड नॉट पास्ट का वर्ब होता है, हैज नॉट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, लेकिन ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चूंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए ऐसा होगा, है ना। फिर चलिए हम लोग दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी ब्लैंक है हेयर यस्टरडे। अब बताइए यस्टरडे का यूज कहां होता है? पता है आपको? यस्टरडे का यूज किस टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है ना। पता है यस्टरडे का यूज कहां होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में है ना वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, आपको याद होगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो बताइए कम से लगेगा क्योंकि ये वर्ब का 5वां रूप है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये नहीं लगेगा, यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। हैज कम, देखिए हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ये भी यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ देखिए केम लगा है जो कम का दूसरा फॉर्म है, ये होगा यहाँ। यस्टरडे लगा होने की वजह से पास्ट इंडेफिनिट में होगा, इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। देखिए यहाँ लिखा कैपिटल एन, कैपिटल ओ, कैपिटल टी, इसका मतलब हो गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, है ना, याद रखिएगा। एंड देखिए लिखा टॉम, है ना, ये देखिए टॉम है। अ न्यू पेन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हो गया, अगले सप्ताह हो गया, ये फ्यूचर टाइम हो गया, अगले सप्ताह हो गया। और ये कौन टाइम हो गया? फ्यूचर टाइम हो गया, है ना। और फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए जो कार्य भविष्य में होगी, निर्धारित समय में, आने वाले समय में होगी, है ना, वो फिक्स फ्यूचर होता है। और उसको अंग्रेजी में लिखने या बोलने के लिए, है ना, 3 टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का भी यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज होता
है ना, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का यूज होगा और फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होगा। यदि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं तो इसमें वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगेगा, है ना। तो देखिए क्या ये टॉम के साथ तो पहला रूप तो लगेगा ही नहीं, पांचवा रूप लगेगा, तो बताइए बाइज होगा, ये भी सही है ना। और ये नेक्स्ट वीक फिक्स फ्यूचर एक्शन होता है, तो यह जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी होगा, इज आर एम बिफोर लगेगा। देखिए यहाँ इज बाई है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, ये भी सही होगा। और ये फिक्स फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में तो होना ही है। यहाँ विल बाई, ये सही होगा। इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तीनों सही है तो सभी आंसर सही हुआ, इसलिए ए ओ टी होगा। ए का मतलब ऑल, ओ का मतलब ऑफ, टी का मतलब दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी आंसर होगा, तो आप डी को कलर करेंगे। ऐसी सिचुएशन में यदि तीनों आंसर सही हो जाए तो आपका ऑल ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे। फिर जैसे देखिए द अर्थ है, पृथ्वी हो गया, राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, है ना। यहाँ मूव से भरना है, मूव वर्ब है या मूव का रूप दिया हुआ है, मूव से भरना है। तो क्या आपको लगता है कि ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सच में घूमती है? सच में घूमती है या नहीं घूमती है? घूमती है ना। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। और यूनिवर्सल ट्रुथ किस टेंस में हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगता है। तो देखिए इसमें वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगेगा, तो इसमें अर्थ के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार सोचना है कि वर्ब का पहला रूप दे या पांचवा रूप दे। अर्थ तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। तो क्या ये मूव्ड पांचवा है? नहीं है। ये तो ये सेकेंड फॉर्म में ये नहीं लगेगा। इज मूविंग भी नहीं लगेगा, हैज मूव्ड भी नहीं लगेगा, ये मूव्स लगेगा। ये हो जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा ही होता है। इसलिए ये कौन टेंस में हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। फिर चलिए ना 6 नंबर क्वेश्चन, द मीटिंग ब्लैंक है, जस्ट लगा हुआ है। बताइए यदि किसी सेंटेंस में जस्ट का प्रयोग होता है ना, तो वह कौन टेंस में होता है? यदि कोई सेंटेंस है उसमें जस्ट लगा हुआ है तो आप उसको कौन टेंस में रखेंगे? है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। यदि कोई सेंटेंस है उसमें जस्ट लगा हुआ है और उसमें वर्ब का प्रयोग करने को कहा जाए तो किस टेंस का प्रयोग करना होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। तो बताइए बिगिन्स होगा? नहीं होगा, है ना। विल बिगिन होगा? नहीं होगा। बिगेन होगा? ये भी नहीं। तो हैज बिगन होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव B3 लगता है, तो मीटिंग सिंगुलर है इसलिए हैज और बिगिन का B3 बिगन होता है ना। वो आंसर हो जाएगा। फिर जैसे देखिए लिखा 7 नंबर में, पटना शहर का नाम है, बिहार की राजधानी जानते ही है ना। ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा नदी के किनारे। ऑन द बैंक ऑफ द गंगा का क्या मतलब हो गया? गंगा नदी के किनारे। क्या आप देखे हैं पटना को गंगा नदी के किनारे बसा है? सच में बसा है या नहीं बसा है? ये तो सच में बसा है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। तो इसको भी हम लोग कौन टेंस में लिखें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का पहला या पांचवा रूप होगा। तो यहां पर सब्जेक्ट देखिए पटना सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का पांचवा रूप आपको देना होगा, है ना। देखिए स्टैंड सी पांचवा है, एस लगा हुआ है, यही आंसर सही होगा। स्टूड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये नहीं लगेगा। हैज स्टूड ये प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, नहीं लगेगा। NOT का मतलब हो गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। इसमें से तो ये आंसर होता है ना। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट इंडियंस। देखिए लिखा है मोस्ट इंडियंस, अधिकांश भारतीय। मोस्ट इंडियंस का क्या मतलब हो गया? अधिकांश भारतीय इंग्लिश, या खाली जगह में भरना है। या डिड नॉट स्पीक। देखिए डिड नॉट स्पीक जो है, डिड जब ये लगेगा तो वह पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। हैज नॉट स्पोकन, हैज है B3 जब भी होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। डू नॉट स्पीक, ये डू डज नॉट B1 रहेगा तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। विल नॉट स्पीक, शैल विल B1 होगा तो यह फ्यूचर टेंस में हो जाएगा, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा। अब आप देखिए, आप सोचिए हमारे देश के अधिकांश भारतीय लोग क्या अंग्रेजी बोलते हैं?
नहीं बोलते हैं ना, तो सच में नहीं बोलते हैं। तो इसको किस टेंस में हम लोगों को लिखना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब सोचिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसमें से कौन सा वर्ब लगा है? डिड तो पास्ट में लग जाता है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट में लग जाता है, विल फ्यूचर में लग जाता, तो डू नॉट स्पीक यही आंसर सही होगा, सी नंबर। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, है ना। माय ब्रदर, देखिए मेरा भाई 10 वर्ष लास्ट मंडे, पिछले साल, है ना, पिछले मंडे को, सोमवार को, है ना। तो इज वर्तमान के लिए होता है, वाज बीते समय में होगा, विल बी आने वाले समय में, हैज बीन हो चुका है थोड़ी देर पहले, ऐसी बात को दिखाता है। तो ये माय ब्रदर एन अटैच 10 लास्ट मंडे, लास्ट के बाद जब डे का प्रयोग होता, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, या लास्ट के बाद कोई भी वर्ड लगा रहता है, तो वह पास्ट इंडेफिनिट का सिंबल है। किस टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट का, जिसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। तो इसमें देखिए बताइए क्या लगेगा? वाज लगेगा, है ना। बीते समय में ना हुआ, इसलिए इज लिखना गलत होगा, विल लिखना गलत होगा, ये हैज बीन लिखना भी गलत होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में, शेक्सपियर, देखिए लिखा शेक्सपियर फ्रॉम 1564 टू 1660, 1564 से 1616 तक, है ना। ये बीते समय का साल है। ये जो आप देख रहे हैं किस समय का है? बीते समय का है। और जो काम बीते समय में निर्धारित पीरियड में हो जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। कौन टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। बीते समय का कोई साल हो जाए, फिक्स हो जाए, निर्धारित हो जाए, तो वो कौन टेंस में हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म देना है? दूसरा फॉर्म देना है। आपको तो पता ही है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो बताइए क्या ये लिखेंगे हैज लिव्ड लिखेंगे? नहीं ना, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। विल लिव लिखेंगे? नहीं ना, क्यों? फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है। हैड लिव्ड लिखेंगे? नहीं, क्यों? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट की बात आई तो लिव्ड यूज होगा, है ना। इस तरह हम लोग इसको समझते हैं। तो आपसे मेरा कहना है कि ये पूरा वीडियो देखिए। यदि आप इस तरह के क्वेश्चंस वाला वीडियो देखते हैं तो है ना, तो जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होता है लगभग उसके सभी रूल को इसमें एक्सप्लेन कर दिया जाता है। ये सवाल भी हम समझ लेते हैं, एग्जाम मॉडल क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बनाने की तरीका भी देख लेते हैं और हमारा रिवीजन भी हो जाता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।